अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान। आज हमारे जो मौज़ूआत हैं उनमें पहला तो ये कि मईशत के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। यूएन की रिपोर्ट भी आई है, आईएमएफ की जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है उनकी तरफ से बयान आया है। अगला कोई मुआहदा जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तानी हुकूमत करना चाहती है उसके बारे में भी उन्होंने इजहार ख्याल किया है। और आईएमएफ की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की जानब गामजन है। बड़े अरसे बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा हमारा मौजू, बरतानवी अखबार गार्डियन में एक स्टोरी शाया हुई है जिसमें इंडिया की तरफ से इंडिया पर यह इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ जो उनके लोग थे जो उन्होंने टारगेट रखे हुए थे उनको कत्ल करने की साजिश की है। बड़ी ही इनक्रिमिनेटिंग स्टोरी है, उस पर बातचीत करेंगे और उसके क्या मज़मरात हो सकते हैं। और उसमें फिर जो उनके वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला शायद राजनाथ सिंह, उन्होंने जो एतराफ़ कर लिया है वो अभी तो शायद इलेक्शन जीतने के लिए ये इस तरह की बढ़के मार रहे हैं, तो ये जो एतराफ़ है उसके बाद दुनिया को क्या पैगाम दिया है। और अगर एक साइड के लिए पैगाम एतराफ़ है तो फिर वो दूसरे साइड के लिए भी, यानी कनाडा और अमेरिका के लिए भी सच माना जाएगा, तो उस पर बातचीत करेंगे। तीसरा जो है वो फ़लस्तीन की सूरत हाल, जिसमें 7 इमदादी कारकुनों को इसराइली हमले में वो हलाक हो गए हैं। ये वर्ल्ड किचन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भूखे फ़लस्तीनियों को खाना फराहम कर रही थी, उन पर अटैक हुआ है। उसकी बिना पर यूएई ने इसराइल से जो अपने सफारती ताल्लुकात हैं वो भी मुअत्तल कर दिए हैं। बड़ी ही गंभीर सूरत हाल हो रही है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ फ़ोन पर बातचीत की और सुनने में ये आ रहा है कि इट वाज लाइक अ ड्रेस डाउन फ़ोन कॉल। तो अमेरिका ने भी बहुत सारी चीज़ों को नाकाबिले कबूल करार दिया है। इन तीनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तजियाकार अब्दुल हई गिलानी साहब मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम में पहले भी आते रहे हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, थैंक यू आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारी खबरें बड़ी अच्छी आ रही हैं जी, माशाल्लाह। ओके जी, मईशत हमारी जी खान साहब, काफ़ी पिछले 2 साल, तकरीबन 2 साल होने लगे हैं, नो कॉन्फिडेंस के बाद 2 साल होने लगे हैं ऑलमोस्ट। जी जी, 1 महीने का, चंद दिन का बल्कि फ़र्क है। जी, तो पिछले 2 साल से कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है, एक फ़ाइट जारी थी और उसमें लोगों ने और हमने बहुत सफ़र किया। बिल्कुल ठीक। एज ए कंट्री पाकिस्तान हैज सफर्ड, और पाकिस्तानी अवाम बेचारों का तो बुरकस निकल गया, कोई शक नहीं। और उसकी वजह क्या थी कि जो 4 साल पिछले थे ना, वो हमारे लिए अदाब बन के बैठे हैं। उसी अजाब की फायर फाइटिंग हुई जी, उसी अजाब की फायर फाइटिंग। ये है कि आज मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी बात, वो आपके टॉपिक के साथ ही वो रिलेटेड, लेकिन ओवरऑल आज हमारे लायर भी हैं, आपने जोड़ लेनी है। एनर्जी जो मिनिस्टर साहब है हमारे, वो जो क्या नाम है उनका, सरदार साहब लगारी साहब जी, सरदार अवैस खान लगारी साहब, उन्होंने फरमाया जी कि 700 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस इस साल हमने देने हैं। 700 बिलियन रुपीस तसीफ साहब जी। अच्छा, वो कैपेसिटी चार्जेस क्यों आपने इतने देने हैं? सारा दिन बातें होती जी, ये जी गवर्नमेंटों ने गलत फैसले कर दिए जी, मुआहदे गलत कर लिए। वो मुआहदे ये थे कि जब सीपेक में आपने बिजली के कारखाने लगाए तो वो फ्यूचर प्लानिंग थी जी, बिल्कुल। और उसमें ये था जी कि ये कारखाने लगेंगे और इनको इनकी जो बिजली को इस्तेमाल करने के लिए नई इंडस्ट्री लगेगी, नए इंडस्ट्रियल जोन लगेंगे, और वो जो इंडस्ट्रियल जोन हैं और वो जो सनतकार हैं जो कारखाने लगाएंगे, वो जो इंडस्ट्रीज जिनमें बिजली का कनेक्शन जाएगा, बिल वो पे करेंगे। हमने वो प्रोजेक्ट चला के और हमने खाना खराब कर दिया जी। और उसका नतीजे में कोई आपकी यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, इंडस्ट्रियल जोन ही नहीं बने, यानी कि उसका वजूद ही नहीं। और वो उस अरसे के दौरान जो जिनके साथ आपने एग्रीमेंट किए उनको तो पैसे चाहिए जी, बिल्कुल। वो कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस, और ये इंटरनेशनल ये मुआहदे हैं। वो कहते हैं जी बिजली हम देते हैं, आप ले लें। आप कहते हैं हम कहाँ लेके जाएं बिजली? तो वो आपको 600-700 अरब रुपया साल का, हर साल वो बढ़ता जा रहा है। रीजन देयर बाय कि वी फेल्ड टू एस्टेब्लिश द इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक। और एक गलत स्टेप का कितना बड़ा नुकसान पूरे मुल्क को, और कितने सालों से कभी बस एक कदम गलत पड़ा था राह शौक में, फिर देर तक मंजिल हमें ढूंढती रही।
और लम्हों की गलती का सदियों में सजा, सदियों की सजा, और मुल्क ने सजा पाई सारी 25 करोड़ अवाम जी। मुल्क क्या बिजली के बिलों की क्या हालत है, गैस की क्या हालत है। दुनिया में मईशत जो है वो आपका नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और उसको कंप्रोमाइज किया गया। देखिए जब आपने कतर से LNG ली जी, तो इट वाज गवर्नमेंट ये कह रही थी, गवर्नमेंट ऑफ द डे, उसमें शाह खान अब्बासी साहब फार्मर वज़ीर आज़म उस वक्त थे, मिनिस्टर फॉर एनर्जी, और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो उन्होंने क्लेम किया जी कि वी हैव बॉट द चीपेस्ट। उस पर बेपना प्रोपेगंडा और वो ये वो बेचारों पे पर्चे, गिरफ्तारियां, और कोशिश की गई कि मुआहदा खत्म हो जाए। शाह खान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, दे सफर्ड, दे वेंट टू जेल। उसके बाद आपको जब मार्केट में गए तो आपको LNG नहीं मिली। बिल्कुल। और अब किस किस तरह फिर लोगों ने उस वक्त कभी आया था, दिहाड़ियां भी की, और कितनी महंगी खरीदनी पड़ी हमें, कई गुना। और आपको लोगों को चूल्हे नहीं चल रहे, आज भी नहीं चल रहे जी। तो ये जो आप एक गलत स्टेप करते हैं तो उसका फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो सारी कौम IMF का 5 रुपए वज़ीर आज़म उस वक्त के थे बानी साहब, उन्होंने 5 रुपए बिजली कम कर दी, 10 रुपए पेट्रोल कम कर दी जी। और वो फिर और वो ऐसा अजाब गले पड़ा। उनके हमायती ने ये भी कहा कि हम बारूदी सुरंगें बिछा गए, ये जानबूझकर मैंने किया जी, जानबूझकर किया। तो किस जानबूझ कर क्या, और फिर आपने उसके बाद ये खत भी लिख दें तो टेलीफोन कॉलें भी सुनी कि भी IMF के साथ मुआहदा ना होने पाए, याद है ना? GPS प्लस जो है टेक्सटाइल का, वो भी आपका विड्रॉ हो डेंजर करने की कोशिश की, और बाकी भी और भी जहां जहां। खैर मैं अभी आपको इस बात की तरफ लेके भी आना है, ये एक और इसके साथ ही जुड़ा हुआ दूसरा मौजू भी है, जो उनकी डायरेक्टर कम्युनिकेशन है जुलियन कोज़ेक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है बेहतरी की तरफ गामजन है, और 1.1 अरब डॉलर हमें और मिलने हैं, और इसके बाद वो नया मुआहदे का भी इशारा दिया है, और जो उन्होंने शराइत पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए जो हमने इस्लाहात करनी थी, वो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। सर एक्चुअली ना ये 2 साल बाद एक अच्छी खबर तो है जी, ना? बहुत अच्छी खबर है कि आप पहले तो था अब डिफॉल्ट, सुबह डिफॉल्ट, शाम डिफॉल्ट जी, ऐसे ही ठीक है, डिफॉल्ट से आप बाहर निकल आए और आप यू आर ऑन ए राइट ट्रैक। मैंने कहा ना फायर फाइटिंग 1.5 साल और उसमें तौसीफ साहब, मैं गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को आई मस्ट पे माई कम्प्लीमेंट्स, और जो PDM की फर्स्ट थी और PDM की बात की, इंक्लूडिंग केयर टेकर्स। लेकिन मैं समझता हूँ कि रियल हीरोज आर दी पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, उनके चूल्हे बेचारों के बुझ गए हैं, उनके घरों में फाकों की नौबत आ गई है बिजली के बिलों की वजह से, लेकिन उन्होंने बेचारों ने बिजली, गैस और पेट्रोल, डीजल, हर चीज महंगी, तो उन्होंने पेट्रोल जी, उन्होंने कौम ने सफ़र किया है, और बड़ा उन्होंने एक रेजिलियंस और परसिवियरेंस सिखाई है। आई मस्ट कम्प्लीमेंट, सल्यूट टू पाकिस्तानी नेशन कि ये इनको पता है कि ठीक है थोड़ा बहुत करते हैं, इनको पता कि गवर्नमेंट जो है इसके बस में नहीं है, ये बुरुदी सुरंगें किसी ने बिछाई थी, और आज भी नेगेटिव पॉलिटिक्स ही है। जी जी बिल्कुल, आज भी जो पॉलिटिक्स है वो नेगेटिव है। नेगेटिव ने मैं उसी की तरफ, लेकिन मैं एक तरफ जो है वो ये फॉर्म 45, फॉर्म 47, आप रुके तो सही ना जरा, अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है अवाम को अच्छी खबर भी तो दे ना। तो उन्होंने कहा है कि ये डबल हो जाएगी, हमारी ग्रोथ जो है वो डबल हो जाएगी 1 साल के अंदर, और जो महंगाई की शरह है हम 11% तक आ जाएगा, वो 11%, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट 39 से, और ये ब्लूमबर्ग भी यही रिपोर्ट कर रहा है, IMF ने भी यही रिपोर्ट किया, IMF ने, UN ने भी यही रिपोर्ट किया, तो ये तो हमारी 39 था, 39 अब 22 है इस वक्त। हाँ जी, 22 तो वो कह रहे हैं जी कि विद इन ईयर इट विल बी 11%, तो 11% में जाके काफ़ी टॉलरेंस आ जाती है, काफ़ी आपको क्वेश्चंस नहीं, बहुत पीछे आ जाते हैं आप, आपकी बहुत बड़ी वापसी है, 3-3.5 गुना ज़्यादा फर्क पड़। तो वो जैसे आपने कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए जिन जिन लोगों ने फाइट किया, पब्लिक ने फाइट किया, पब्लिक ने मैंडेट दे के उनके लीडर्स ने अब फाइट किया, और वो जो एक खोखली पॉपुलरिज्म की सियासत है उससे हटके, और उसका उन्हें बैकलैश भी आया। बिल्कुल, उन्होंने दे लॉस देयर पॉलिटिकल जो था उनका कैपिटल था, जी, उसको उन्होंने, उनका कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये शुक्र की बात है कि हम वापसी जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारी वापसी अच्छी तरफ वापसी। मुझे याद है कि मैंने आपके प्रोग्राम में यहाँ बैठे कहा था
अभी इलेक्शन नहीं हुआ था कि जी तुसी साहब एक दफ़ा इलेक्शन हो लेंगे, वी विल गो फॉर टेक ऑफ। और वो अब हम ग्रेजुअली हम उस तरफ चल रहे हैं। 3 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, एक फेडरल गवर्नमेंट, एक डायरेक्शन है, और जो केपीकी की जो गवर्नमेंट है वो भी लूक वार्म किस्म के उनके रिस्पॉन्सेज हैं। जाहिर है एक तरफ तो वो बड़क मार देते हैं वो और रात को जो अफ्तारी कर दें वो कोर कमांडर के घर चले वो उसकी बुनियाद पर जो है ना वो वजीर आला है ना, वो अब बड़क तो मारनी है। अच्छा, लेकिन इसके साथ जो मैं पूछना चाहता था, एक तरफ ये सारी अच्छी खबरें और एक रिपोर्ट में ये जिक्र भी है कि सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सारे जो टारगेट्स जो प्रिडिक्ट किए गए हैं तो सियासी इस्तेकाम आया है, तो इससे बेहतरी आई है, तो मज़ीद सियासी इस्तेकाम चाहिए। तो दूसरी तरफ जनाब पीटीआई ने एहतजाजी सियासत का ईद के बाद ऐलान कर दिया कि हम एहतजाज करेंगे। मेरा नहीं ख्याल किस बात पर एहतजाज करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि दे विल बी सक्सेसफुल इन दैट। सक्सेसफुल होना और बात है, एक तो सर मैसेज क्रिएट करना है ना, chaos क्रिएट करने की कोशिश। एक बात तो आप ध्यान में रखें कि उनकी पॉलिसी ये है माई वे और द हाईवे, पैदावार ही इसी बात, माई वे और हाईवे जी। मैं हूं तो हूं वरना कुछ नहीं जी। तो मुल्क तो ऐसे नहीं चलते खान साहब, मुल्क तो ऐसे नहीं चलते। मुल्क में तो कोई हारता है, कोई जीतता है, किसी को मौका मिलता है, किसी को मौका नहीं मिलता। बड़े बड़े आलीशान बंदे जो हैं वो हार जाते हैं, वो फिजल आउट हो जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं। बॉबी कैनेडी सारा इलेक्शन 1968 का जीता हुआ था, लास्ट आवर्स में दिनों में ही वाज असैसिनेटेड। ठीक, लेकिन ये तकरीब काराना सियासत नहीं होगी जी, ये तकरीब काराना सियासत है और ये कल्ट है। नहीं, इसके पीछे मोटिव है ना कि ये मुल्क मुस्तहकम होने जा रहा है और इसको हमने रोकना है। ज़ाहिर है जी, अगर आप एक बात को देखेंगे, अगर आप महंगाई को 40% से 11% पे ले आएंगे जी, अगर आपके, और ये आप नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है, आपकी तो बात की कोई मानता ही नहीं ना, 11% पे ले आए। और उसका जो जब डिविडेंड जब व्हेन यू विल स्टार्ट यील्डिंग डिविडेंड्स, तो उसमें फिर पेट्रोल की कीमत भी कम होगी, बिजली की थोड़ी कीमत कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट डॉलर भी नीचे आएगा, आ रहा है, तो उससे एक स्टेबिलिटी आएगी लोगों में। व्हेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज देयर, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज ऑलवेज देयर। एक्चुअली पॉलिटिकल अनरेस्ट की सबसे बड़ी वजह होती है वो तो इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट होती है। लोगों को अगर रोटी पानी और उनके तमाम मसाइल, जॉब शॉब, ये वो ऑल दी इम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ मिलती रहें, किसी को क्या पड़ा जी क्यों जुलूस निकाले जब गैस घर में आ रही है जी। ठीक बात। औरतें वो फ्राई पान लेके देगचे लेके क्यों बाजार में हैं? लेकिन सर ये जो कल्ट है इसको तो इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको किस तरह रोकना है? ये एहतजाजी सियासत इसको रोकने का जी बड़ा, मैं तो अभी मैं बात कर रहा था, मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव डिस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान। ठीक, ये फॉरवर्ड एजेंडा, ये लोकल हो ही नहीं सकता यार। कैसे आप, क्या आपका मुल्क ऊपर को जा रहा हो और आप उसकी वहाँ की यहाँ की एक सियासी पार्टी जो है वो ये चाहे कि भी नहीं अभी ऊपर जा रहा है, अभी रोकना है, और वहाँ पे बकायदा उनके पेड़ बंदे जो हैं वो हर वक्त एक बात, कैसे सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कर रहे हैं जी? बिल्कुल, अगर वो कमीशन बनाते हैं तो कमीशन में मंजूर नहीं, अगर वो बेंच बनाते हैं तो बेंच में मंजूर नहीं, वो सात का बेंच, हाईवे वाली बात, 7 का बेंच है, वो कहते हैं जी 15 का करो जी, 15 का ईद के बाद की तरीके दे दीजिए, ये रेगुलर क्यों नहीं हो रहा है, डे बाई डे नहीं हो रहा, विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट जी जिन जजेस ने खत लिखा, जो कुछ भी हुआ है जी, वो आके उन्होंने साबित करना कि मेरे ऊपर फलां केस में फलां बंदे ने प्रेशर डाला है, सीरियस थिंग, और फिर वहां पे उनको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती, वो तो कोई कमीशन और कोई जहाँ पे होगी इन्वेस्टिगेटिंग इदारा थोड़ी है, विटनेसेस जो टेस्टमनी जहाँ पे होगी, तो वो वहाँ पे बताना पड़ेगा कि जी आपको जब इस केस में ये प्रेशर था तो आपने क्या फैसला किया। अगर आपने प्रेशर के खिलाफ फैसला किया तो क्या आपको, आप क्या देखते हैं कि एहतजाजी सियासत ये जो है ये सीरियस, आई डोंट सी इट कि वो जी हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, कौन सा ग्रैंड अलायंस है? एक पार्टी, एक सीट है जगदई साहब की, अच्छा जी, और एक सीट है वो मजलिस इबादत मुस्लिमीन वालों की, अब वो एक ये ग्रैंड अलायंस है जी, ग्रैंड अलायंस 2 हैं कि 1.5 जमात इस्लामी की। ये अचकज़ई साहब वही नहीं है जिनकी इमरान खान नकलें उतारा करते थे चादर लेके जी? हाँ जी, मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब, अच्छा, वो तो जो उन्होंने इमरान खान साहब ने किया है वो सब कुछ अल्लाह के फजल से भुगत रहे हैं।
जो किया बिल्कुल, जो पीपल्स पार्टी को पैगाम भेजते रहे हैं मलक रियाज के जरिए, जरदारी साहब को जी हमें माफ़ी दे दो जी, हम हमारे साथ मिल जाओ, जब कॉन्फिडेंस। उनका तो सिर्फ एक काम है, अभी ये क्या स्कैंडल बनाया जी कि मुझे हार्पिक पिला दिया, और वो जिसने खुदा न खास्ता अगर पिलाया है तो उसने पहले बताया कि भाई साहब मैंने 3 कतरे डाले हैं। 3 कतरे डाले हैं, और फिर उसका उसको अभी तक किसी ने पकड़ा ही नहीं, उसको तो मार देना चाहिए कि तुमने 3 कतरे क्यों पिलाए भाई। सर मुझे तो काउंटिंग पे हैरानगी है, मैं इसे आगे कोई बात करना नहीं चाहता। कभी 3 कतरों का पता है कि 3 कतरे डाले गए हैं जी उनके, वो ये ऐसा तो नहीं है कभी कुछ आपने कभी ऐसे खुद किया होता है तो फिर आपको अंदाजा होता है कि ये 3 कतरे हैं या 2 कतरे हैं। खैर मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ। जनाब वो गार्डियन की स्टोरी और वेरी डेवास्टेटिंग जी। अच्छा, वो जो है उसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने 20 लोगों का पाकिस्तान में कत्ल किया और कनाडा में और अमेरिका में अटेम्प्ट हुई, इंग्लैंड में। और परसों की ही डेवलपमेंट है कि अमेरिकी जो वजारत खारजा के तर्जमान है मैथ्यू मिलर, उन्होंने बड़ा सख्त मैसेज दिया था इंडिया के लिए। अच्छा, वो उनका मैसेज ये था कि इंडिया को हमें तहकीकात मुकम्मल करके देनी है और हम इस बारे में बड़े क्लियर हैं कि आपने हमें बताना है, हम इंडिया को पर वाज़े कर चुके हैं। ये इस तरह का बयान अमेरिकी वजारत खारजा की तरफ से भी आया। उधर इलेक्शन हो रहे हैं। आज की जो सूरत हाल है, वो जो उनका है मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, दाखिला का, राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर, मैं दाखिला का कह गया था जी। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो ऐसे ही करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो अब पब्लिक की अपीजमेंट के लिए ये इतराफ़ तो कर लिया। सर आप एक चीज़ नोट करें, लेकिन आपने इतराफ़ कर लिया है, ये कोई मजाक नहीं है। एक चीज़ नोट करें आप कि अभी हमारा इलेक्शन हुए 2 माह भी नहीं हुए जी, ठीक है। मुझे नहीं याद कि चाहे वो पीटीआई थी या मुस्लिम लीग थी या पीपल्स पार्टी थी या जमात इस्लामी, जो जितनी भी पार्टी जो है शामिल थी प्रोसेस में, किसी एक ने इसके खिलाफ बात की हो, इंडिया के खिलाफ इवन डिस्कस भी किया हो, नाम ही नहीं है मेरे देम ने, तो मैंने तो नहीं देखा ना सुना। अच्छा, अब वहाँ पे जब इलेक्शन आता है, आप उनकी तारीख से लें तो 4 महीने 6 महीने पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ये स्टोरी छपवाई गई है, खुद इंफॉर्मेशन पास ऑन करके, और ये इनके गले दैट द पीपल, गले नहीं पड़नी इनके, ये उन्होंने अपने वोटर्स को उभारा है। नहीं, वोटर्स को तो उभारा है। देखिए आपने, ये कोई मजाक नहीं है, पाकिस्तान एटॉमिक स्टेट है। और मज़े की बात यह है कि जितने लोगों के आपने कत्ल का दावा किया, हम वो पहला मुल्क हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करके पूरे के वो जो ग्रुप हैं वो सारे के सारे पकड़ लिए, तमाम लोग जो हैं इनके असेसंस पकड़ लिए, हिरासत है। और मज़े की बात ये, अब ये क्या कर रहे हैं, और ट्रेल पूरी पकड़ ली हमने अब ये कर क्या रहे हैं? और वो लोगों के नाम भी बता दिए जो इंडियंस मुलव्वस थे, जो के लोगों को खरीद रहे थे, लोगों को पैसे दे रहे थे। सर वो अब ये कर रहे हैं कि ये जो टीटीपी और जैश के जो बंदे हैं उनको आके कह रहे हैं कि जी आपने ये काफर मारना है, ये पैसे हैं 15 लाख किसी को, ज़ाहिर है वो तो एक और जगह वो मैं ऑर्गन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अब वो सेक्टेरियन और रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म के नाम पे, और बाद में आप खुद अपने को बचा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम इस पे 3 तहकीकाती रिपोर्ट्स कर चुके हैं। ये कोई ऐसे नहीं है, इस वक्त ना जो बीजेपी सरकार है ना, वो काफ़ी कोई ग्रेटर एजेंडा भी जहन में रखती है और कुछ उनको परेशानी भी है। एक तो ये कि जो अभी ये अपना मसल दिखाने के लिए कि हाँ जी हमने किया है, हम ऐसे ही करेंगे, इसमें पीछे ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले ही, कुछ दिन पहले ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल मंजरे आम पे आया, जिसमें 12,700 करोड़ रुपए चंदा के नाम पर भत्ता जमा किया गया है और उसमें से 6,000 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी को मिले हैं जी। वो अच्छा, उसकी वजह से उन्होंने मीडिया अपने पर भी पाबंदी लगाई हुई है कि इस पर खबर नहीं करनी, ठीक है। अखबारात पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी सारे चैनल वो फतह कर चुके हैं। ये भी स्टोरी का हमारा हिस्सा है कि आखिरी चैनल NDTV जो है वो रजिस्ट कर रहा था, उसको भी 2023 में ख़रीद करवा दिया गया। एक अडानी ग्रुप है जो बीजेपी के बड़ा करीब समझा जाता। बड़े बड़े लोगों से 1200 करोड़ रुपया भी भत्ते के तौर पर वसूल किया गया। अब इनके कुछ लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमने इंडियन आइन बदलना है,
हिंदुत्व की बुनियाद पर हमने अपनी वो महाभारत वाली वो जो अप्रोच है, और मोदी को मसीहा बनाकर, कभी वो मैं कहता हूँ पानी के नीचे जा रहे हैं, कभी वो जनाब हवाओं में उड़ रहे हैं, पायलट बने हुए हैं, कभी कुछ और सॉफ्ट बॉल किस्म के इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उसके बाद ये अब कोई परेशानी तो है ना कि कांग्रेस को भी पीछे हटाने की कोशिश, केजरीवाल को भी जेल में डाला कि, और अब ये नया काम लेके आ गए हैं कि जी हमने ये काम किए हैं। ये कनाडा में, अमेरिका में, बल्कि कनाडा ने तो कहा भी कि भी इनकी वजह से हमारी जमहूरियत को ख़तरा है, जो ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं कनाडा में अपनी कम्युनिटी के ज़रिए। तो इसको कैसे देखते हैं? सर, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की इलेक्शन, और दूसरे नंबर पे आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे मोदी साहब के बड़े बयान आ रहे हैं, उनकी फिल्में आ रही हैं वही कि हमने जी इतना बड़ा पूरे ऑस्ट्रेलिया के जितने बंदे हैं उतने तो मैंने घर बना दिए 4 करोड़, और इतनी कंपनियां आ गई हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है, और पता नहीं क्या क्या, वो एक लंबी चौड़ी फिल्म चल रही है इस वक्त। उसको आप बोलेंगे कि मोदी साहब की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं और जो अचीवमेंट्स हैं, तो वो पैरेलल चला रहे हैं। एक तरफ तो वो अपनी इकोनॉमी की जो उनको इकोनॉमी में काफ़ी बूस्ट मिला है, वो इकोनॉमी को एक्सप्लोइट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अपने आप को एक बतौर रीजनल सुपर पावर के, बल्कि अब तो रीजनल से आगे बढ़ गए। सुपर पावर से ऊपर की बात है। अब वो आगे चले जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, कि अब आप कह रहे हैं पाकिस्तान एटॉमिक स्टेट है, अमेरिका से बड़ी एटॉमिक स्टेट गया, वहाँ पे उन्होंने जाकर बंदे मार दिए। कनाडा इतनी बड़ी स्टेक्स हैं वहाँ पे, इतना। तो आपका क्या ख्याल है कि ये अनअटेंडेड जाएगा सारा कुछ? नहीं, अनअटेंडेड नहीं जाएगा। हमने तो अनअटेंडेड नहीं छोड़ा ना, अनअटेंडेड नहीं जाएगा, लेकिन हमने तो पूरा नेक्सस पकड़ के दिखाया। आपने पकड़ लिया ना, हमने तो देखा नहीं। हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि हमने पकड़ के तो इंटरनेशनल एजेंसीज को जी और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी उनको देना कि देखें ये हमारे साथ हुआ जी। लेकिन एक बार याद रखना कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये वारदातें कर रहे हैं, उन्होंने किसी इंटरनेशनल एजेंसी को नहीं देना। दे नो हाउ टू ट्विस्ट दी आर्म। तो वो वहाँ तक ये बात नहीं जाने देंगे, वहाँ जाकर ये माफ़ी मांग लेंगे। नहीं, सिर्फ माफ़ी से तो बात नहीं चलेगी। अगर देखें उन मुल्कों में जवाबदेही भी है। सर जवाबदेही है। आप सिर्फ उनकी बात क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के जो 20 लोग पाकिस्तान में कत्ल करने का एतराफ़ किया है, 20 कत्ल किए, 200 का टारगेट है। नहीं, जो भी टारगेट होगा, तो ये अनअटेंडेड जाएगा। पाकिस्तान ने ये सारी सबूत दुनिया के सामने नहीं रखे, सर रखे, सबके सामने रखे। पाकिस्तान तो रख रहा है 2000, तो ये दहशतगर्दी, पिछले 3 साल दहशतगर्दी सर। अच्छा, फिर वो घूम के आते हैं, वो चाहे उसमें अफगान हुकूमत जो है वो उनके कनावेंस में है, वो तालिबान, दाइश और ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो किस तरह ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब लेटेस्ट जो कल की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि जी तालिबान वालों ने चाबहार पर $35 मिलियन। जी, मैं वो उस पर पूछना था कि भी उन्होंने ईरान पे हमले हुए हैं। ईरान पे हमले भी हुए हैं, और ईरान में जाके वो तालिबान वाले $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चाबहार पोर्ट पर। और उसकी जो बेसिक रीज़न है कि जी पाकिस्तान के साथ जो उनका ट्रेड का जो उनका है ना डिपेंडेंस, जो अफगान ट्रेड, वो कम से कम तो वो क्वेश्चन कौन दे रहा है? इंडिया। जाहिर है, हमें कोई इतराज़ नहीं क्वेश्चन देने पे, लेकिन हम अपने यहाँ दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। ये तो मैं आपको नेक्सस बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक बात जा रही है। हम नहीं होने दे रहे। हमारा तो बिल्कुल रिजॉल्व है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी का, पॉलिटिकल फोर्सेस का ओवरऑल यही रिजॉल्व है। लेकिन हमारी आपस में जो एक दी बेसिक यूनिटी वी नीड, दैट इज नॉट देयर। उससे क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब तालिबान को जो ला के हमने यहाँ पे अपने सर पे चढ़ा दिया, 7000 बंदे को, खानदान को आप लेकर आए, उसको एक बंदे के खानदान के इनके तो 5-5, 10 बंदे के 50-60 हज़ार बंदा आ गया। आगे भी उनकी ग्रोथ है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब उन लोगों को ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन, और वो बंदूक के तौर पे बात करते हैं, बंदे मारने पे बात करते हैं। उनको ना किसी चीज़ की नेगोशिएशन की ज़रूरत है, ना उनको किसी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये भी कहा जा रहा है कि भी आप ये जो अभी स्कैंडल है, इस स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए, जो इंडिया में बहुत बड़ा स्कैंडल बना हुआ है, उसके पैरेलल आ गई ना गार्डियन की स्टोरी के लिए ये स्टोरी है कि जी हमने ये करते हैं, और ये कहा जा रहा है कि अभी तो आप ये कर लेंगे, ये आपके गले पड़ेगा ये इतराफ जो आज इन फ्यूचर। तो मैंने आपसे पहले बात की कि जो असल उनका टारगेट है ना इस वक्त, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म,
शॉर्ट टर्म में उनका जो टारगेट है टू विन द इलेक्शन जी, ये मेरे ख्याल जून में कि जी हम 400 सीटें जीत लें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें। जून में जी जी, तो 2-3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मई में शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, वो उनका तो लंबा प्रोसेस होता है ना जी। तो वो पहले नंबर पे तो उन्होंने मोदी साहब ने अपनी थर्ड टर्म जो है ना ले ली। अब देखें उन्होंने इलेक्शन कमीशन, मेंबर इलेक्शन कमीशन तक जो है अपोजिशन के बगैर खुद ब खुद बदल दिए, एक को रिजाइन करवा दिया और वो बगैर पूछे अपोजिशन लीडर की कंसल्टेंसी के बगैर उनको नामजद कर दिया और वो दे अज्यूम्ड द चार्ज। हाँ जी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत करार दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर रोका जाता है तो इलेक्शन प्रोसेस सारा हमारा हैम्पर जो वो मैसेज गलत जाएगा। अदरवाइज यानी कि इतना डरा हुआ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है इंडिया। ऑब्वियसली वहाँ पे तो एक चीज़ जो उन्होंने 2014 से दे टू बिगिन विद दे प्रूव्ड, लेटर ऑन बाद में अमेरिकन से भी 2016 में उन्होंने भी प्रूव किया कि जी जो मेजॉरिटी है, फॉरगेट अबाउट द माइनॉरिटी, देयर इज़ नो वैल्यू फॉर 49%। हिंदुस्तान में क्या हुआ, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की इतनी बड़ी आबादी, जैन ये वो, दे इग्नोर्ड एवरीवन, सिर्फ हिंदुत्व जी। अगर आप हिंदुत्व को कंट्रोल करते हैं, यू मैनेज टू हैव दी, यूपी देखें कैसे उन्होंने स्वीप किया, राजस्थान कैसे स्वीप किया, जहाँ पे भी हार्ड कोर हिंदू है वहाँ पे वो, अब दिल्ली में वो चीफ मिनिस्टर को पकड़ के अंदर। हाँ जी, और कोई केस नहीं बनता उसकी, और वो जिसको में उसको केस में जिसको अप्रूवर बनाया गया है उसने जिस दिन गिरफ्तार हुआ उससे हफ्ते के अंदर अंदर 5 करोड़ रुपया दिया बीजेपी को डोनेशन में, और उसके बाद जब तक वो अप्रूवर बना 6 महीने उसे जेल में रखा। 6 महीने में उसकी कंपनी ने 52 करोड़ रुपया डोनेशन दिया है बीजेपी को, और तब वो बाहर आया है। और अभी तक कोई मनी ट्रेल नहीं मिली अरविंद केजरीवाल की। तो आप ये वहाँ से ये अंदाजा, 2 मिनिस्टर भी 6 महीने से जेल में। आप वहाँ से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि खाली वो रिलीजियस नहीं है, सेक्टेरियन नहीं है, वो वही हाईवे या माईवे नहीं, वो केजरीवाल हिंदू है, केजरीवाल तो हिंदू है ना, दिल्ली की और पंजाब की गवर्नमेंट उसके पास है, हार्डकोर हिंदू, लिबरल है, हार्डकोर नहीं, चलो हिंदू है, वो उनके रास्ते में है, उड़ा दिया। वो रिप्लेसमेंट समझ रहे हैं उसे कांग्रेस की, कांग्रेस को वो चैलेंज उनके लिए एक केजरीवाल है। अगर आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं, इसके बावजूद भी आप कुछ ये काम कर रहे हैं, इट मींस आप कुछ, आपके ज़हन में कुछ एक अल्टीरियर मोटिव्स हैं, कुछ आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं जी तौसीफ साहब। उसके लिए एक है ना कि वो एक पूरी जो फिजा कायम कर रहे हैं। 2 लीडर हैं पूरे इंडिया में इस वक्त जो कि थोड़ा बहुत किसी भी परसेंटेज में चैलेंज है। वन इज केजरीवाल, द अदर वन इज ममता बनर्जी ऑफ वेस्ट बंगाल। जी बिल्कुल, उन दोनों का इन्होंने जो हाल किया हुआ आपके सामने। इवन कर्नाटका, महाराष्ट्र, उनका वजीर आला तक को उनको बदलनी पड़ी, पार्टियां बदलनी पड़ी बेचारे। अच्छा, एक और बात ये होते हैं, मुल्क ताकतवर भी होते हैं, ये गैंगस्टर माइंडसेट नहीं आपको नजर आ रहा? कोई माफिया टाइप, कभी गैंगस्टर हैं, वो अंडरवर्ल्ड टाइप ये हरकतें हैं, और फिर उनका ओल्ड रोमन कोलिजा। हाँ जी, ओल्ड रोमन एम्पायर में ना एक ऑर्गेनाइजेशन थी विद द नेम ऑफ कोलिजा जी, तो वो सेमी उसको प्रोटेक्शन थी ऑफ द सीजर्स, और उसके जो वो थे ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो रोमन फाइटर्स थे, कमांडर्स थे, वो टैक्स वगैरह वसूल करते थे शहर में, रोम में और बाकी इलाकों में। और जो वो वैसे वहाँ भी चल रहा है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं वो चंदा और टैक्स वो रूबिकन की जो ट्रेड थी वो उसको कंट्रोल करते थे। फिर उसी की बुनियाद पर, उसी पैटर्न पर जाके रोमन्स ने अमेरिका में माफिया को प्रमोट किया। वही पैटर्न कोलिजा ऑफ, अगर आप रोमन हिस्ट्री पढ़ें तो यू विल फाइंड कोलिजा, COLIJA। ठीक है, कोलिजा एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और उनका काम क्या होता था कि जो सीजर के खिलाफ है, हम अपने किसी प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे, इसको ज्यादा, कि जो सीजर के खिलाफ है उड़ा दो, और वो कहते हैं हमें क्या पता जी, ये तो वो बदमाशों की लड़ाई हुई है, हमारा कोई तल्लुक नहीं। अब वही पॉलिसी मोदी साहब ने शुरू की हुई। लेकिन फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को हमें सलूट तो करना पड़ेगा कि उन्होंने इस नेक्सस को जो कि गुमशुदा सा था सारा एक्सपोज किया, एक एक बंदा पकड़ के दिखाया, और दुबई तक और इंडिया तक जितने लोग इनके स्लीपर सेल्स में मौजूद थे सबको एक्सपोज किया। तसीफ साहब, हमारी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं ना, मैं तो ज़ाती तौर पर इस बात का बड़ा दाई हूँ कि इनकी वजह से हमारा जो सांस लेना
पॉसिबल है। हर मुल्क में ऐसे ही होता है जी, नहीं, इसीलिए होता है हर मुल्क में होता है। हम बहुत ज़्यादा हाइटलिस्ट में, वो तो ज़ाहिर फ्रॉम है ईस्ट एंड फ्रॉम वेस्ट जी, एंड देन फ्रॉम इंटरनेशनल प्रेशर्स हम पर है। तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज अगर थोड़ा बहुत इनका जो रूल है ना, जो कोई इंटरनल रूल्स में आ जाते हैं बात का, अगर नहीं ये उन्हीं का रोल है। हाँ, ये कभी ये लोगों को पकड़ना है तो उन्हीं ने करना नहीं है नहीं ना, वो तो ये कर रहे मेरे और हैं, आपके वो जिम्मेवारी नहीं तो है। कमाल का कर रहे हैं। हाँ, हमारे ये बस में तो नहीं है। देखें, कनाडा को पता है कि मेरे शहरी को, हमारे शहरी को किसने कत्ल किया, अमेरिका को भी पता है कि कत्ल करने की अटेम्प्ट किसने की है, लेकिन वो अभी तक तहकीकात का इंतज़ार कर रहे हैं दूसरी साइड से। हमने पूरी तहकीकात मुकम्मल करके लोगों को पकड़ कर दुनिया को बताया। एक्चुअली उनके हाँ पहले वाक़यात हैं ना जी, हमारे यहाँ तो रूटीन है। हम तो पिछले 76-77 साल से इनको भुगत रहे हैं। इन जो राम राम हैं, इनको गैंगस्टर जो है, गैंगस्टर्स हैं, ये तो गैंगस्टर हमेशा mindset है। आगे कभी हमारा पानी बंद, कभी हमारी ट्रेड बंद, कभी हमारा एयर रूट बंद, कभी हमारा कुछ, कभी कुछ। यानी कि उन्होंने तो हमारे, अब वो क्रिकेट तक तो हमसे खेलते नहीं, हॉकी तो हमसे खेलते नहीं। अच्छा कौन सा हमारी जान निकल रही है उनके नहीं साथ हमारी खेलने नहीं के लिए? निकल रही। अच्छा तीसरे हम हेटरिंग हेट, वो हेट की बुनियाद पर तो वो इक़्तिदार में आए सर, हैं। हेट की बुनियाद पर आप इक़्तिदार में आ सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, बट यू कांट प्रलोंग। जी, दुनिया में जो एक हिस्ट्री जो हमें चीज़ बताती है वो है ह्यूमन रिलेशनशिप। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। तरक्की का असल रास्ता वही है। दुनिया ने तरक्की जब से ये जंगें खत्म हुई तो दुनिया कहाँ पहुंच गई। जी, और जंगों से याद आया गिलानी साहब, जो हमारा अगला मौजू है वो भी यही हैं, फ़लस्तीन में, वो भी यही हैं। फ़लस्तीन में जंग हो रही है, फ़लस्तीनियों ने एक कुर्बानियों की भी दास्तान रकम की है, बहुत शहादतें बढ़िया, हो बहुत रही हैं। बढ़िया। अच्छा उसमें फिर कुछ और डेवलपमेंट भी हुई कि ईरान के सफारत खाने पर हमला हुआ शाम में, दमिश्क में, बंदे मारे गए। और वहाँ पर उनके जो ब्रिगेडियर जनरल हैं जनरल रज़ा ज़ादी, वो भी जान बहक हुए। अब जो है एक नया काम, ये डेस्परेशन है कि भी जो इमदादी इदारे हैं उनको हिट कर दिया गया सर है। उसकी वजह ये है ना कि इमदादी इदारा जब जो बंदा फील्ड में है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के जो करता धरता हैं वो तो वाशिंगटन में बैठे हैं, हम लाहौर में, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बैठे हैं, हमें तो पूरी बात का इल्म नहीं। लेकिन एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जो कि फील्ड में, जो कि जख्मियों को, बेवाओं को, बच्चों को, भूखों को खाना खिला रहा है, पका के मरहम पट्टी कर रहा है, खाना खिला रहा है, तो उसको उनके जो वहाँ पर जो मुजालिम है उसका ज़्यादा इल्म है, मौके पे देख रहा है खुद, ही थ्रू द मिल। क्या ये ओनली रीजन है इनको हिट करने की? जी, क्योंकि उन्होंने वो पास संगीन ऑन करते हैं गलती ना। का एतराफ किया लेकिन कोई मानने को सर, तैयार वो नहीं है। गलती इवन का जो है। लोग उनके हमायती थे, वेस्ट था, अमेरिका था, तो उन्होंने भी नहीं माना इस बात सिंबॉलिक, को। सिंबॉलिक। क्या अमेरिका ने क्या कर दिया? कल जो हमारे पास जो खबरें हैं जो व्हाइट हाउस से आई हैं, जो प्रेस रिलीज जी वो के भी वो उन्होंने गुफ्तगू हुई है और उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग था, जी। बड़ा वो था वो जरा कभी उन्होंने सिर्फ सख्त। इनके इमदादी कारकुनान की जो जहां बहक हुए हैं उनके बारे में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो जो है नाकाबिले कबूल है। सब 76,000 बंदा जो है वो इस वक्त 36,000 36,000 मर गया, 76,000 क्रिपल्ड है। जी बिल्कुल जख्मी। क्रिपल्ड है बिल्डिंग एक सलामत नहीं, जी। हॉस्पिटल एक बावजूद सलामत नहीं, और वो खड़े, फतह 1 इंच की नहीं, वो खड़े। हाँ जी। अच्छा मैं एक ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब वेस्ट ने भी कहा कि जी ये अनएक्सेप्टेबल है, ज़ाहिर है, हाउ लॉन्ग, और वो यही बात सदर जो बाइडेन की तरफ से भी आई है कि आप कब तक ये कर लेंगे। उसकी वजह अब अमेरिका में भी इलेक्शन है, हाँ उसका बैकलैश आ सकता है, उसका बैकलैश जो मुस्लिम वोट है जो और जो उनका लिबरल सिर्फ वोट है, मुस्लिम वोट नहीं जो उनका लिबरल जो वोट यंग वोटर है जी, ना, लिबरल वो वोट, ये कहता है कि भी ये ना हमारा कोई स्ट्रेटेजिक एसेट है ना ये हम इनको क्यों हम मुस्तकिल सर दर्द है ये हमारे लिए, हम इन्हें खिला रहे हैं और बड़ी हमारे बातें की जाती हैं, ये उसकी शायद मईशत है बड़ी, वो मतलब कि मांग के खाने वाला मुल्क है। आप क्या समझते हैं 76-78 साल से ये मुल्क हालत जंग में है, 1 इंच जगह भी जायज़ नहीं है उसके पास, उनका वजूद ही जायज़ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ जी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ऐसा मॉडल, क्या ऐसी रियासत
जिसके नीचे किसी के पाँव के नीचे वाली जगह भी जायज़ ना हो, वो इस तरह हर वक्त एट वार सिचुएशन में सस्टेन कर सकती है? सर इसीलिए तो वो 76 साल से वो प्रॉब्लम में है, हर वक्त खौफ की अलामत में, और ये बढ़ती रहेगी। और हर इसराइली के पास 2 पासपोर्ट हैं, लेकिन सबक हासिल नहीं किया। एक उनका यूरोप अमेरिका का, एक इसराइल का। और फिर वो अभी जब अटैक शुरू हुआ था अक्टूबर में, एयरपोर्ट उनके चौक हो गए थे, जहाज़ों में जगह नहीं थी। तो ये इन लोगों को, ये जो इंतहा पसंद जो पार्टी उधर बरसरे इक़्तिदार आई है, तो ये इन लोगों को समझ नहीं है इनका मसाला बिक रहा है। सर इनका जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ इनटू पावर है ना, वो इस बुनियाद पे है। वहाँ पे भी जो वो सेंटीमेंट्स है वो उसको बकायदा उबारा गया अगेंस्ट मुस्लिम्स, और हिंदुस्तान में भी वही हो रहा है, बिल्कुल मिरर इमेज है। ठीक। और इसमें खबर ये भी है कि न सिर्फ ये कि वो एयर अटैक करके बंदे मार देते हैं, ये अपने जासूसों के जरिए बंदे मरवा देते हैं। इनके जासूस पकड़े जाते हैं और फिर पर वो भी तो सामने आ रहे हैं ना, ये तो लोगों के घरों को जाके। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि सदर जो बाइडन ने जो भी रेस्ट डाउन टाइप कॉल की है, इसके साथ साथ ये भी तो आप देखें ना कि अब दुनिया भी कह रही है, 2 चीज़ें कह रही है। एक तो ये कि भी आप ये जंग नहीं कर रहे, ये जेनोसाइड है, और दूसरा ये कि भी जो उनके साथ भी थे वो ये उनको ये बावर हो गया है, यकीन आ गया है कि इजराइल जंग नहीं जीत रहा। ये तारीख में पहली दफ़ा होने नहीं जा रहा। सर ये तारीख में इसलिए होने जा रहा है कि हमने इस पर बड़ी डिस्कशंस आपके साथ भी हुई हैं। ये बड़ा इंडिजिनस किस्म की मूवमेंट है। दी पीपल ऑफ पैलेस्टीन हैव रिजॉर्टेड टू लेवल के जी देखा जाएगा जी जो जितनी कुर्बानियां जाती हैं, वो जिस तरह की रियासत में रह रहे हैं, ना फिजा अपनी ना साहिल अपना, कुछ भी नहीं, तो उन्होंने कहा जिस वक्त मर्जी पकड़ लो, जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी अंदर दे दो, जिसकी मर्जी स्कूल से निकाल दो, जिसको मर्जी कॉलेज से निकाल दो, जिसको मर्जी नौकरी से निकाल दो, जिसको मर्जी हॉस्पिटल से निकाल दो। तो उन्होंने कहा जी कि अब लेट्स, इस तरह की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। तो वो लड़े। अब उन्होंने इतनी सख्ती, क्या एक भी उनकी तरफ से ऐसी कोई चीखो पुकार आई है जी कि हमें बचाओ? कल ही रफा में अटैक हुआ है और 106 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं बेगुनाह, जिसमें औरतें, बच्चे, और वो जो अल-शिफा हॉस्पिटल पे 3 हफ्तों में जो कुछ होता रहा है, वो कहते हैं कि शायद ये दाइश जो है इराक में, या ये जो अफ़गानिस्तान में ये जो हमारे हमले करते हैं, शायद ये भी इतना जुल्म ना कर पाएँ जो अल-शिफा हॉस्पिटल में जितने जुल्म की दास्तानें रकम। सर पहले नंबर पे तो मुझे ये बताएं कि दुनिया के बाकायदा लोगों को ज़िबा किया गया, कौन से महज़ब मुआशरे में हॉस्पिटल पे हमला होता है? कौन से महज़ब मुआशरे में दुनिया में कहाँ पर ये है कि बच्चों पे, औरतों पे, जख्मियों पे हॉस्पिटल पे आप जाके हमला कर दें? वो डेली कर रहे हैं, ऑन डेली बेसिस एयर अटैक्स भी हो रहे हैं। अब मेरा ख्याल कोई दूसरे हॉस्पिटल पे चले गए, इसका तो सत्यानाश कर दिया, उन्होंने छोड़ा कख नहीं, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मैं हैट्स ऑफ टू पैलेस्टीनियंस, उन्होंने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है और उन्होंने बड़ा मार खाई है और बड़ी कुर्बानी दी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे। आई थिंक दे विल बी ट्रांसफरेंट, ये जंग वही जीतेंगे। वो तो नज़र आ रहा है। वो तो अब अमेरिका को देखे ना, अमेरिका ने कितना असलाह फराहम किया। अब ये जो बात कर रहे हैं कि जी अब तो साहब एक शहर है लाहौर से भी छोटा, जी बिल्कुल सारा बिल्कुल, और वहाँ पे 7 अक्टूबर और आज 7 अप्रैल हो गई है, तकरीबन 6 माह हो गए। 6 माह हो गए। तो वहाँ पे किस गजब की तबाही इन्होंने मचाई हुई है, एयर अटैक्स, हेलीकॉप्टर अटैक्स, गन्स, मोटर गन्स। और अब नौबत ये आ गई है कि जो इमदाद तकसीम करने आते हैं, वो करने आते हैं, वो उन पर भी जो रोटी लेके जा रहा है, डराया जा रहा है, जो रोटी लेके जा रहा है, सेंट्रल किचन के जो 7 बंदे मारे हैं, रोटी लेके जा रहे थे, क्या कर रहे थे बेचारे? अच्छा, जो मैं आपसे ज़रा उसमें डिटेल में आप मुझे जवाब दीजिएगा ज़रा, ये इन तमाम मामलात में कि भी आप हर वक्त जंग की सिचुएशन में हैं, आप मुस्तकिल जब से पैदा हुए हैं, ये मुल्क जब से पैदा हुआ है जंग की सूरत हाल में है। अच्छा, मईशत अपनी नहीं है, वो भी मुस्तार है कि अमेरिका पैसे देता है, अमेरिका बाकायदा इमदाद देता है सबसे ज़्यादा, और ये उस तरह चल रहे हैं। अच्छा, खौफ की बुनियाद पर आपने रियासत कायम की हुई है, और आपके बाशिंदे भी खौफ की बुनियाद पर ही वहाँ पर रहते हैं। आपने नाजायज़ बस्तियाँ आबाद की हुई हैं, और वो भी हर वक्त खौफ के ज़ेर असर हैं।
फ़लस्तीनियों के साथ तो जो जुल्म हो रहा है सो हो रहा है। इज इसराइल ए फेलिंग स्टेट? जो हालात है फेल, मॉरली तो फेल है। नहीं, मैं मॉरली नहीं, मैं दुनिया में सिर्फ मॉरली तो नहीं चलता सर। अभी तो मॉरली तो वो अभी तो किसी जंग में तो साबरा शतीला हो, अभी तो वो फेल नहीं होंगे बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रांग लॉन्ग प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि इतनी सारी फॉल्ट उनकी पॉलिसीज उस डायरेक्शन में, उसमें सबसे मेन फैक्टर ये कि आप जमीन को अपनी को क्लेम नहीं कर सकते। सर वो उनकी पॉलिसीज उस तरफ हैं। और ये जो पैलेस्टीनियंस हैं गाजा में और यहाँ पे वेस्ट बैंक में, ये सारे के सारे दे आर परमानेंट जो है सरदर्द है। लेकिन आप जुल्म की बात ये देखें कि फ़लस्तीन जो फ़लस्तीनी है जो इजराइल में रहते हैं, जो मशरक़ी यरूशलेम में, वो इसलिए रह सकते हैं कि उनके पास वहाँ रहने का उन्होंने इजाज़तनामा लेना है, वो शहरी नहीं तस्वर होते जी, उनकी सेकंड क्लास। और जो 1 लाख लोग जो रोज़ाना काम करने जाते थे, जो कुछ उनके साथ बीती थी, जैसे वो जिन वो मराहल से गुजरते थे, खासतौर पर वो खवातीन, तो उसके बाद क्या उनकी तलाशियां, इस तरह मुल्क कायम रह सकता नहीं रह सकता ना जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। कितनी देर हालत जंग में आप कितने साल रहेंगे? हाँ, वो शायर ने क्या कहा है, कभी तुम भी हार जाओगे। वो आपको याद होगा कि हम पढ़ते होते थे हिस्ट्री में, द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर और फॉल ऑफ दिस मुगल एम्पायर। तो औरंगजेब साहब ने 26 साल जो दक्कन में लगा दी, ही कुडंट कंकर दक्कन, और एंड रिजल्ट जो था कि दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगलिया एम्पायर। तो ये जब होता है, आप किसी तरफ ऐसे एक्सेंट्रिक तरीके के साथ चल, रशिया के साथ क्या हुआ, इधर पकड़ लो, उधर पकड़ लो, उधर पकड़ लो, अफगानिस्तान चले जाओ, चेकोस्लोवाकिया चले जाओ, हंगरी चले जाओ, पोलैंड चले जाओ जी। बाद में अपने 15 टोटे करा के बैठ गए। और अब भी जो ईरान के सफारत खाने पर हमला हुआ, आप ये समझते हैं कि ये जंग को फैलाने की कोशिश है अपनी पब्लिक की अपीजमेंट के लिए, और वेस्ट की जो उनकी डिमिनिशिंग जो सपोर्ट है उसको दोबारा रिकैप्चर करने के लिए कि देखिए जी ये ईरान वाले और जंग खुद शुरू कर रहे हैं, अटैक खुद कर रहे हैं ऑब्वियसली। अच्छा, आपको इस बात पे कितना यकीन है, इस बात पे कि वो उनके जनरल ने कहा कि जी हमसे संगीन गलती हुई है और आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए इसकी? ये आज़ादाना तहकीकात क्या होती है गिलानी साहब? एक मुल्क पे कब्जा है, उसकी कोई ईंट तक सलामत नहीं रखी, उसके बच्चे तक सलामत नहीं है, और वहां पर इमदादी कारकुन सलामत नहीं है, गवाही देने वाला ही कोई नहीं है, कोई गवाही देने वाला नहीं है। अभी कल मैं देख रहा था कि इसकी आज़ादाना तहकीकात हो सकती है। कल रात को जी 101 फ़लस्तीनी जो हैं वो इसकी आज़ादाना तहकीकात हो सकती है जी। मैं उसका आपको मैकेनिज्म दे देता हूँ। ये जो सेंट्रल किचन के बंदे साथ मरे ना, सेंट्रल किचन के जो बकाया वहाँ पर लोग हैं 150, 200, 400, मुझे नहीं पता। वर्ल्ड सेंट्रल किचन, वही वर्ल्ड सेंट्रल किचन या वर्ल्ड किचन नाम सेंट्रल वर्ल्ड किचन, वर्ल्ड सेंट्रल किचन। वो बंदे यूएनओ में, ब्रसल्स में, अमेरिका में जाके, लंदन में जाके कोई जूरी बैठ जाए, कोई कमीशन बैठ जाए, उसकी ज़्यादा तहकीकात हो जाए। फ़लस्तीन में किसने जो वहाँ पे गवाही देनी जी? ठीक बात, कौन जाएगा जी गवाही देने? तो ये आई वॉश समझते हैं आप? बिल्कुल स्टेटमेंट। लेकिन अगर ये मगरब के रहने वाले लोग हैं तो आपका क्या ख्याल है, ये भी अनअटेंडेड जाएगा? नहीं, अनअटेंडेड तो नहीं जा रहा, इसीलिए तो रिग्रेट्स हैं, इसीलिए तो अमेरिका का इतना कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। लेकिन वो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है ऑब्वियसली, जब 7 बंदे उनके मरे हैं उसके बाद पीछे हटना, तो उसके बाद हमारे वो फ़लस्तीनी जो भाई हैं 36-37 हज़ार, उनके बदले इतनी जो है वो ये 7 बंदे उनसे भारी जी, ये भारी साबित हुए। और उसके साथ ये आउटकम के भी जंग जो है वो कहीं पर भी इसराइल को जो टाइम दिया गया था उस टाइम लाइन के अंदर जंग कहीं हल होते नजर नहीं आ रही, जंग से कोई रिजॉल्व ख्याल था कि हम 1-2 हफ्ते में सारा कुछ खत्म कर देंगे। 15 दिन दिए जा रहे थे, 2 हफ्ते, अब 6 महीने हो गए और अभी कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो रिलेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है पैलेस्टीनियंस। वैसे माशाल्लाह उनमें कुर्बानियों की दास्तान है वो बहुत बड़ी मॉडर्न वर्ल्ड में जो हमारी कंटेम्प्रेरी है उसमें तो बहुत ही जंग है उनकी। तो कैसा आप देखते हैं कि ये पहली दफ़ा शिकस्त का जो तजर्बा होने जा रहा है
बहुत अरसा, मतलब कि अरबों के साथ जंगें हुई तो टैक्टिक्स चेंज हुए ये गुरिल्ला वारफेयर में, और ये जो अब तारीख रकम होने जा रही है, तो इसका आउटकम आप कैसे देखते हैं? सर इसका आउटकम साबरा शतीला वाला, जब हमास के साथ इनकी जंग हुई थी फिर ये बैकआउट कर गए थे, अब भी वही होगा। अब वो फौरन जो हैं प्रेशर इसके पीछे लेकिन उनके इस दफ़ा 1200 लोग भी मरे सर, फिर वो तो उसमें फौजी भी हैं और उनके और मरेंगे। अच्छा, आपको ये एक और भी इंटरेस्टिंग बात कि वो इनका कोई निशान है हैनिबल कि जब पहला ऑर्डर ये हुआ था कि भी अगर मगवी जो हमारे जा रहे हैं आपको नज़र आए तो उनको ख़त्म कर दे, एलिमिनेट कर दे, ताकि वो उनके ऊपर डाल दे, ताकि उन पर डाल दे और हमारे ऊपर वो प्रेशर ना आए कभी इनको वापस लाना है। तो ये भी तो एक मुजरमाना जो कैफियत नहीं है जो कि अभी तक इसराइली अवाम पर नहीं खुली। वो अवाम में, इसराइली अवाम में रिजेंटमेंट तो है, इसराइल के अंदर भी मुख्तलिफ वजूहात भी थी जो भी हैं, वो इसराइल में बाकायदा उनके लोगों की और ज्यूज कम्युनिटीज़ की, यूरोप में, अमेरिका में, इसराइल में, दे आर रिजेंटिंग इट और बहुत ज़्यादा रिजेंट कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट का वही पॉपुलर जो सेंटीमेंट। आज एक इसराइली राइटर ने लिखा है कि भी अल-शिफा हॉस्पिटल के साथ के हवाले से कि और जेनोसाइड क्या होती है, ये दाइश ने भी नहीं किया जो अल-शिफा हॉस्पिटल में जो कुछ किया गया है, बहुत जुल्म। और फिर उसमें शरारत ये है कि भी आप ईरान की तरफ जंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी ठीक है कि सैनिटी प्रिवेल हुई, वरना बेसिकली तो ईरान की सॉवरेनिटी पे हमला हुआ, लेकिन एक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया। क्या देखते हैं? जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो तो उन्होंने इसको थोड़ा सा टिल्ट देने की कोशिश की, थोड़ा सा नहीं बल्कि बड़ा मेजर टिल्ट देने की कोशिश की कि वंस वी इंगेज ईरान इनटू इट तो वेस्ट और अमेरिका में जो सेंटीमेंट्स हमारे खिलाफ है वो हमारे हक में हो जाएगा और फ़लस्तीन से तवज्जो हट जाएगी, फ़लस्तीन से तवज्जो हट, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। इसमें हमारे अरब ममालिक जो हैं भाई, यूएई ने सफारती तल्लुकात मुनक़ता किया, लेकिन कल मैं देख रहा था रात को कि यूएई ने फ़ज़ाइया के ज़रिए अपनी फ़ज़ाइया की बहुत इमदाद तकसीम की फ़लस्तीन में। उनका लोकल प्रेशर जो है ना, लोकल सेंटीमेंट मुसलमानों का एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा कित एंड किन है। आपको याद होगा खिलाफत मूवमेंट में वो जो कुछ भी हुआ, लोगों ने, औरतों ने जेवर दिए, पैसे इकट्ठे हुए, यहाँ पे लोगों ने मार खाई, जेलों में गए, तो उसका आज 100 साल बाद भी डिविडेंड जो है टर्की में आप जाके खाते हैं कि जब आप व्हेन यू द मोमेंट यू से मैं पाकिस्तानी, ठीक बात, बिल्कुल ठीक, यू आर रिस्पेक्टेड। और दुनिया में मेरे ख्याल पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा जो इज्जत है वो टर्की में, बिकॉज यू डिड गुड फॉर देम। तो वो ऐसे जो सेंटीमेंट्स हैं, ये फिर जो लोकल प्रेशर, और वो कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो इस वक्त हमारे अब ये जितने अरब ममालिक हैं, इनके ऊपर जो लोकल प्रेशर्स हैं, जो उनकी लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वो सारे मजलूमों के साथ हमदर्दी रखते हैं। इस्लाम। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। नाजरीन, आज हमारे ये 3 मौज़ूआत थे। उम्मीद है आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान तौसीफ़ अहमद खान को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।